इसलिए अपनी जगह पे रहते हुए हम सत्संगी का नाम धराते हैं। क्या हमारे में अंदर सत्संगी के गुण आए? जब ये छोटी छोटी बातें हमने निंदा करनी नहीं त्यागी, घरों में हमारा प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है, हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अहंकारों का विमान इतना है कि हम अपनी बात को पूरा करवाना चाहते हैं, दूसरा चाहे उसमें कितना भी कष्ट हो। झूठी बात को हम अपने सच्चा साबित करना चाहते हैं, सच्चे को झूठा बनाना चाहते हैं। लेकिन सांस को आंच नहीं होती तो कहते तो हैं, लेकिन आज तो जमाना ऐसा आ गया कि सांस तो दब के रह गई, झूठी सच हो जाती है। लेकिन हमारे लिए ये बात नहीं है। जिस रास्ते पे चले हो उस रास्ते का ये गुण है कि उसमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा और यकीन के साथ तुम अगर उस नाम का स्मरण करते हो, चिंतन करते हो, भजन करते हो, तुम्हारी मनोवृत्ति बदल जाएगी। तुम्हारे जो अंदर में बुरे ख्याल विचार हैं वो अच्छाई में बदलने चाहिए, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए मैंने बताया वो जरूरी चीजें हैं, वो जरूर होंगी। इंसान को उसका संग बिगाड़ देता है। एक बुरा आदमी हजारों आदमियों को बुरे रास्ते पे चला देगा। एक नेक इंसान इतने आदमियों को शायद अच्छे रास्ते पे नहीं चला पाएगा। नेक करने वाला करता है, लेकिन नेकी करने की बात तो मैं कितनी बार कहता हूं। तुम मिट्टी से ईंटें बनाते हो, पत्थर को पीस के सीमेंट बनाते हो, कितनी मेहनत करके मकान खड़ा करते हो, महीनों सालों लगा देते हो बनाने में, लेकिन जब गिराने लगते हो तो मिनटों घंटों में उसको गिरा देते हो। कितनी मेहनत की गई थी, कितनी उस पर आपने अपना धन लगाया था, कितना उसके लिए कष्ट आपने उठाए थे। बनाने में तो इतना टाइम लगे, लेकिन गिराने में क्या टाइम लगे। ये दुर्गुण हैं। अच्छे गुणों को आदमी को कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, और फिर भी शायद वो नहीं, उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई गलती, कमी, खामी रह जाती है। परंतु बुराई तो एक सेकंड में आ जाती है इंसान में। वो तो उसकी तरह से जैसे बनी बनाई चीज को गिराने में देर नहीं करते, उसी प्रकार से बुराई का गुण है। तो अपने ऊपर हमें अपनी जांच परख करनी चाहिए सत्संगियों को, कि मैं पहले कितना क्या करता था, अब मैं क्या करता हूँ। उसका भी अभिमान नहीं, उसको याद। काफी लोग मेरे पास आके जब बात चलती है कहते हैं जी बड़ा खुश होता है कि आपके संपर्क में आया, मैंने शराब छोड़ दी। अच्छा, बहुत अच्छी बात, क्या हुआ? बोला ना जी 3 साल हो गए मुझे, मैंने 2 मार्च को छोड़ दी थी, आपके जन्मदिन वाले दिन। मां नहीं छोड़ी थी। बोला ना जी छोड़ दी, किसी से पता कर। मां अभी जिंदा है तेरे, तुझे याद है कि तूने 2 मार्च को छोड़ दी? जिसको छोड़ दिया उसको याद क्या करना? भूल जाओ, जिसको पीठ दे दी उसको याद नहीं करना। याद करते हो तो अभी उसी में घूम ही रहे हो। वो जिंदा है, वो याद है तुम्हारे दिल में। बुराई को इस तरह से त्याग दो, उसको भूलने से भी कभी याद ही ना करो कि उससे कोई संबंध था। जिसको छोड़ दिया पीछे, उसकी तरफ मुड़ के जाओगे तो नहीं, बीता हुआ समय हाथ नहीं आता। इसीलिए उसको भूत कहते हैं। और आगे आने वाले के लिए कोई निश्चितता नहीं है कि तुम उसको हासिल कर पाओ, लेकिन मन में पूरा यकीन और आस्था के साथ जब चाहते हो तो अपनी मंजिल को जरूर पाओ। ध्यान करना बड़ा आवश्यक है, लेकिन किस ध्यान की बात करता हूं मैं? पहले तो यही ध्यान कर लिया करो। पहले तो इन्हीं चीजों का ध्यान कर लो, बाहर का ध्यान करो। लेकिन ये झूठा है, लेकिन जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक अंदर में कैसे जाओगे? अंदर में जाने के लिए जरूरी है कि पहले इन चीजों का ध्यान करो कि बुराइयां हैं, बुराइयों को त्यागना चाहिए। कोई शराब पी के बर्बाद करता, नशे देखते नहीं? हमारे समाज में कितनी विकृतियां आ गई, देखा करो जाके। मैं कई बार मैं देखता हूँ कहीं खेत में इधर उधर जाते हैं, कोने कचौने में जगह जगह इंजेक्शन मिलते हैं। पूछता हूँ इतने इंजेक्शन किसने कहाँ फेंक दी? बोला जी आजकल बच्चे क्या करते हैं, नशे के लिए इंजेक्शन लगाते हैं।
मैं कैसे लगाते हैं? बोले पता नहीं क्या क्या कौन से इंजेक्शन एक दूसरे में मिला के, कोई दवाई मिला के, छोटे छोटे बच्चे भी। अब उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा नहीं है, उनको आदत हो गई है वो नशा करने की। उस नशे के लिए उनको आदत हो गई है तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, वैसे तो पैसे नहीं मिलते। चोरी करके नशा करेंगे, नशा करके वही जीवन भी बर्बाद होगा, गंदी आदतें उन्होंने लगा ली और समाज में ये बीमारी बढ़ती चली है। अरे माँ, ये नहीं, ये सुरापान कभी आदिकाल से था, राक्षस लोग पिया करते इसको, इंसान नहीं। ये दो जाति हमेशा से रही है, दानव और मानव थे, राक्षस और देवता थे। तो अब भी हमारे बीच में ही राक्षस भी है। वो राक्षस योनि के जो लोग हैं, उस योनि के लोग राक्षसों वाला काम अब भी करते हैं, जानवरों का गला काटते हैं। अरे इतनी सब्जी के आपको दुकान नहीं मिलेंगी, इतने अंडे की रेडी मिलेंगी, बाजार में जाके देखोगे। अब गांव गांव में भी देखते हैं, जगह जगह जो है जीव मारने के लिए छोटे छोटे खोखे रखे, खुला खुला सड़कों के ऊपर जीव हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं। दया कहाँ होगा? धर्म कहाँ रहेगा? अधर्म फैलता चला गया, पाप फैलता चला गया, जुल्म बढ़ता चला जाता है। दया तो गई, करने वाले की भी गई। देखते देखते आदमी को भी वो आदत हो गई है, वो भी देखते देखते उनको भी परवाह नहीं कि करते हैं, करते रहेंगे। अब करें तो मजबूरी है, क्या करें? लेकिन उनका इलाज कबीर साहब ने बड़े सहज शब्दों में बता दिया कि भाई, अंग्रेजी में तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज का इलाज नहीं हो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी। और कबीर साहब ने ये कहा, कबीर साहब के सामने एक वक्त में ये बात चली थी, क्योंकि संत महात्मा जब भी आते हैं वो ऐसी जगह में आते हैं जहाँ अधर्म पाप कर्म ज्यादा फैलते हैं। कबीर साहब काशी जी में रहते थे, वहाँ वैश्याओं का मोहल्ला था। स्वामी जी महाराज आगरा में पन्नी गली में प्रकट हुए, वहाँ भी वैश्याओं का मोहल्ला था पास में। तो कबीर साहब को देख के कहने लगे, कहीं तो बुच्चड़ खाना था, जानवरों को मारते थे, कहीं वैश्याओं के कोठे थे। कबीर साहब से, और कबीर साहब का वहाँ एक तारा बजता था, शब्द गाते थे, प्रवचन होते थे, प्रचार करते। कबीर साहब से आके कहने लगे कि कबीर साहब, क्या आप किस जगह पे रहते हो, पापियों के बीच में, क्या आपका सत्संग, क्या आपका प्रचार, क्या काम आया? कबीर साहब बोले कि कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़कटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तुम क्यों भया? कि वो अपनी करनी करते, वो अपनी करनी जाएंगे, मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं है। मैं अच्छा करने में मेरा जो ख्याल है, मैं अच्छा करता जाता हूँ। वो अपनी करनी जाएंगे, मैं अपनी करनी जाऊंगा। लेकिन कर्म सुधारने से सुधरता है। जब तक आदमी के मन में गलानी नहीं होती है, आत्म गलानी जिसको नहीं है, वो आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता। अपने कर्म से जिसको आत्म गलानी हो जाएगी, और मैं कहता हूँ अच्छे रास्ते पर चलते हुए को तुम्हें अगर रोकने वाला तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो उनको भी छोड़ने में संकोच नहीं करना, बेशक छोड़ दो। प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई चीज नहीं है। ऐसे ऐसे संत महात्माओं को आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि उनका जब विरोध किया गया तो माने नहीं। मीरा जी के साथ में नहीं हुआ क्या? मीरा जी को उसके देव राणा जी ने कितना दुख दिया, कितना कष्ट दिया, लेकिन जो जो कष्ट दिया त्यों तो वो निकलती चली गई, क्योंकि उसको लगन सच्ची थी, कपट नहीं था, झूठी भक्ति नहीं थी। उसके हृदय में सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची लगन। और जिसकी सच्ची लगन और दिल पक्की होती है, उसको कौन रोक देगा? मोड़ देगा, वो दुनिया को मोड़ने वाला बन जाएगा। उसने जहर को भी अमृत बना दिया। लेकिन एक बार में उसको ऐसा कष्ट हुआ, तुलसीदास जी उनके समकालीन थे, तुलसीदास जी को पत्र लिख के भेजा उन्होंने कि हमें लिख के बताइए आप, हमारे अपने ही ऐसे दुश्मन हो गए हैं, मैं क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने उनको लिख के भेज दिया
कि जब अपने दुश्मन हो जाए तो उनको घर त्याग देना चाहिए, उनका संगति छोड़ देनी चाहिए। विभीषण का भाई रावण था, उसने उसके साथ गलत करता था। अरे प्रभु की भक्ति करने वालों को हनुमान जी लंका को फूंकते हैं, सारी लंका धो धो करके जलती है, विभीषण का घर नहीं जलता। राम भगत है वो, प्रभु की भक्ति करता है, एक घर बसता है। ये नाम की शक्ति, नाम की ताकत है। तुम नाम जपते हो, तुम्हारा अपना आपा ही नहीं सुधरता। तो कहने लगे कि देखो रावण को छोड़ दिया उसने, अपने सगे संबंधी, यारे प्यारे भाई बंधु माँ बाप अगर तुम्हारे रास्ते में बाधा बनते हैं, उनकी ना मानो, क्योंकि वो तुम्हें उस बुराई की ओर धकेलना चाहते हैं। एक और महात्मा थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन किसी बुरी संगति के कारण भीलों के साथ रहने लगे। भीलों ने उसको मारना कूटना लूटना सिखा दिया। एक दिन संत मिल गए उनको, उन्हीं को लूटने के लिए चला गया। उन्हीं को लूटने के लिए गया तो संत कहने लगे भाई तुझे क्या फायदा, मार देता था। रोजाना जो हत्या करता हो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। जैसे सब्जी काट लेते हो वैसे काट देते हैं जीवों। कोई अब उनके दिल में दया नहीं, रहम नहीं। अगर उनको रहम हो और वो उनकी तरफ गौर कर ले तो उनका मन बदल जाएगा, उनका भाव बदल जाएगा। परंतु जो आदमी इन चीजों में फंस जाता है वो ख्याल नहीं करता। इसी प्रकार से उन्होंने कहा प्रहलाद भगत का पिता, ध्रुव का पिता देखो, उन्होंने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो उनके भक्ति के रास्ते में बाधा थे। जो प्रभु की भक्ति से किसी के रास्ते में बाधा बनता है तो उनको त्याग देने में बुलाए। उन्होंने ये नहीं कहा उनको मार दो, वो तो अलग बात है। तो कबीर साहब ने भी ये कहा कि भाई वो अपनी अपनी करनी चाहिए। फिर ये कहा कि अगर बुरा करने वाला मिलता है तो उसको रोकने का प्रयास करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। आपका संगी है, साथी है, भाई बंधु है, उसको अच्छा गुण दो, अच्छी बात सिखाओ, तुम्हें उस बात का भी पुण्य मिलेगा। सिर्फ कोरी भक्ति इंसान को काम नहीं देती। अगर इंसान एक आदमी को भी बुरे रास्ते से हटा के सही रास्ते में लगा दे तो उसको बहुत बड़ा सुकून मिलता है, उसके बदले में बहुत बड़ा उसको इतनी शांति मिलती है कि अंदर से वो आदमी सोचता है कि मैंने कोई तो नेक काम किया इस दुनिया में आके, और नहीं तो इस पृथ्वी पर हम भार है, कोई नेकी का काम नहीं करके गए तो हमारी तरह और जीव जंतु भी आए हैं, उनकी तरह हम भी घूम घुमा के चले जाएंगे, क्या फायदा। कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि बैते को मत बैठ दो गए के राखो ठोड़। एक आदमी भया जा रहा है उसको बैठने मत दो, उसको गिरने मत दो, बुराइयों में जो जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करो, प्यार करो उससे, उसको रोकने का प्रयास करो। लेकिन जो बैठता रुका नहीं तो दो धक्के दे दो। अगर वो रुकता नहीं है तो अच्छी तरह से धक्का दे दो ताकि वो पाप खत्म हो जाए और उसको तो नहीं बर्बाद करेगा। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि उसको सुधार करने की कोशिश करें। दुनिया में आए हैं तो कुछ नेकी करके जाएं। तुलसी साहब कहते हैं रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल का एक खा। अगर तुम अमृत फल चखना नहीं चाहते हो तो जहर को भी क्यों खाते हो। प्रभु के नाम में बड़ी शांति है, लेकिन वो नाम जिस जबान से तुम जपते हो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो नाम जब तक तुम्हारे अंतर में तुम्हें शांति नहीं देगा, मन की वृत्तियों को एकाग्र नहीं करोगे, मन में बैठा हुआ कचरा बाहर नहीं निकालोगे, जो सदियों से तुम्हारे अंदर बैठी हुई चीज है, हमारे रोम रोम में समाई हुई चीज है, बाहर करोगे। और कभी ये सोचते हो कि हम नहीं कर सकते, ये निर्बल दुर्बल और बहुत ही कमजोर विचारों वाले आदमियों के ख्यालात हैं। अपने विचारों को शक्ति दो, हर इंसान कर सकता है। मैं कहता हूँ अपनी आत्म शक्ति को जगाओ, अपने आत्म बोध, अपनी स्वाभिमान को खोजो। अभिमानी ना बनो लेकिन आत्म सम्मान को भी ना खो।
इंसान में बड़ी शक्ति है। देवी देवता भी वो काम नहीं कर सकते जो इंसान कर सकता है। इंसान ने जिस काम में बुद्धि लगाई, बड़े बड़े काम किए। आज साइंस की खोज देखो क्या क्या कर दिया। देख देख के हैरानी होती है। बोलता यहाँ हूं, आवाज देखो कितनी दूर तक छूटती है। ये साइंस का तो है। ये देखो दिखा यहाँ रहे हैं, पता नहीं कितने लोग इसको देख रहे हैं। हम कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं। कोई तार नहीं जुड़े हुए, कोई शीशे नहीं लगे हुए, लेकिन कितनी दूर तक ये इस इंसान की खोपड़ी ने खोज करके कर दिया। लेकिन वो चीज अंदर थी, वो बाहर करके ने खोज करी। तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है, हर इंसान के अंदर है। हमारी शक्ति किसी में छीनी नहीं है, उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। इसी प्रकार से अध्यापक गुरु शिष्य को देता नहीं, उसकी शक्ति को जगाता है, उसके अंधकार को मिटाता है, उनके पर्दों को उठाता है। इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। इसलिए कहते गुरु के पास बार बार जाओ, बार बार सत्संग सुनो। जितनी बार सुनोगे कभी ना कभी तो तुम्हें ख्याल आएगा कि हाँ, हमें सोचना चाहिए अपने जीवन के बारे में। परंतु हम सोचते कब हैं, जब किसी लायक नहीं रहते, फिर उससे कोई फायदा नहीं होता है। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बताओ गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जीते जी समझो जीते जी बूझो। अगर कोई इंसान सोचता है कि मरने के बाद में मुक्ति हो जाएगी, नहीं, कोई विमान आने वाला नहीं, आपको लेके जाने वाला नहीं। जीते जी इंसान को पता लगेगा। बुराइयों को जब त्याग दोगे, अंदर से स्वच्छ हो जाओगे, तुम्हारे मन के ऊपर कोई वजन नहीं, कोई भार नहीं, अंदर से साफ और पाक हो। सब जानते हैं कि एक दिन अंत आना है, भरोसा भी नहीं है कब आना, लेकिन उससे पहले कुछ करते नहीं, सोचते नहीं। यहां बैठे बैठे ही अगले पल का नहीं पता, फिर भी हम नहीं हटते हैं बुरा करने से। आने वाले का तो पता है, उस दिन आएगा जब आपको माताओं को जब बच्चा होने वाला होता है बता देती है कि 9 महीने में होगा, 8 महीने रह गए, अब 7 रह गए, अब 6, 5, 4, 3, 2, अब 9वां महीना आ गया, अब बच्चा हो जाएगा। लेकिन मरने वाले का नहीं पता, वो 9वें में मरेगा, 8वें में, 7वें में, 2 वर्ष में या 6 वर्ष में, उसका नहीं पता है। जब नहीं पता है, अनसर्टेन है उसके बारे में, फिर हम इतने गाफिल क्यों? इसीलिए कबीर साहब ने एक वाणी में कहा, गाफिल कैसे रे दृष्टि पर गरजे बैरी काल। बैरी काल, ये समय तुम्हारे सिर के ऊपर गरज रहा है, बता रहा है, पल पल करके बीत रहा है। ये कहते रहा है कि गाफिल हो आप लोग, गफलत में हो, भूले हुए, इन दुनिया के पदार्थों को देख के फूले हुए हो। मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पद, मेरी जाति, मैं ताकतवर, वो कमजोर, कोई चीज नहीं है। ये कुछ नहीं देंगी। चंद रोज में जवानी घट जाएगी, शारीरिक बल भी खत्म हो जाएगा, कोई भी कमी आने से धन दौलत चली जाएंगी। अरस से फरस पर गिरते देर नहीं लगती। इसलिए इंसान को संतुलन बना के प्रकृति में रहना चाहिए। प्रकृति संतुलित है, ये भी संतुलन पर आधारित है। कहीं भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, बिगाड़ हो जाता है। कभी सुनामी आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी बरसात बर्बाद करती है, तो कहीं आंधी आती है, तो कहीं रोग आके ऐसे घेरते हैं। पिछले दिनों नहीं देखे, छिपते फिरते थे घरों में, बाहर नहीं निकले, सांस लेने तक की दिक्कत हो गई थी, मुंह पर पट्टियां रखते थे, धन दौलत की परवाह नहीं थी, काम छोड़ दिए, क्या पता कब मर जाए, कुछ नहीं करता, कितना डर था। वो सामने दिखाई देता था, लेकिन जब वो डर हटा तो फिर वही गाफिल, वही गफलत, वही हेरा फेरियां, वही चालाकियां, वही अपनी पुरानी आदतें दोहरानी शुरू कर दी। साथ हमारा हमारे कर्मों ने देना है, अच्छे कर्मों ने देना है, और जो बुरे कर्म करते हैं वो परिणाम यही मिलता है। देख लेना, अगर कोई किसी का बुरा करता, कभी भला नहीं पाया उसने, उसको डबल सजा मिलती है। यहां भी मिलती है, यहाँ का कानून भी सजा देता है दुनियादारी का,
और जब छूट के जाता है तो धर्मराज भी उसकी हाजिरी में पूछ लेता है, आ जाता हूँ साथ। वो भी उसके सारे कर्मों को टिटोड़ के फिर कहता है, देखते नहीं कितने अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, कितने अपाहिज बेवकूफ बिना दिमाग के पैदा होते हैं। अरे हमें तो सारी चीज बहुत मिली है, कितना सुंदर शरीर मिला, कितनी अच्छी ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री मिली, चलना फिरना बैठना उठना हाथ पांव सब हमारे कितने अच्छे तरह से काम करते हैं। उसके बावजूद हम कितने नालायक हैं कि उस मालिक को याद ही नहीं करते। कितने एहसान फरोमों से उसको भूले से भी याद नहीं करते। और कब याद करेंगे? जब ये सब इनकार करने शुरू हो जाएंगे, फिर उसको याद करने से क्या फायदा। परमात्मा से मिलने का यही एक रास्ता है, यही जीवन है। इस जीवन को बढ़ाओ, सुधारो, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलना। ये है संतों के संग में ज्ञान, ध्यान और आनंद। वो ज्ञान की बातें सुन के ध्यान अगर करोगे उन पर, ध्यान करना यह है कि हमें ये काम निषेध है वो नहीं करनी चाहिए, जिनसे हमें लाभ मिलता है करनी चाहिए। ये ध्यान बाहर का है। अंदर का ध्यान जो है मन की वृत्तियों को रोकना है, अपनी जांच पड़ताल करनी है। श्वास की क्रिया पे ध्यान लगा के जब तुम नाम का सुमरण करते हुए, ध्यान करते हुए अभ्यास करते हो, तो वहां तुम उन रूहानी दर्जों में जो जो ऊपर बढ़ते चले जाओगे, सूक्ष्मता में जो जो आगे बढ़ोगे, तुम्हें रोजाना मरने का तरीका आ जाएगा। फिर रोज रोज का मरना रोना झीकना खत्म हो जाएगा। फिर ये योनि ऊंची नीची कोई कुछ नहीं। इसी जीवन में तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी मुक्ति और सब लेखा जोखा पूरा हो जाएगा। इसीलिए एक वो वाणी है बहुत अच्छी, जी करके भतेरा देख लिया, मरने की कर लो तैयारी। मरने की तैयारी ये नहीं कि हमने कोई आत्मघात कर लेना है। मरने की तैयारी है ध्यान की अवस्था। मरने की है कि अहम का त्याग देना, अभिमान को छोड़ देना, मैंपना खो देना, किसी बात का अभिमान नहीं करना। मैं अमीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, मेरा ओहदा बड़ा ऊंचा नहीं। सबके ऊंचे बड़े हम इंसान हैं। कोई जाति भेद ना करो, हम भाई भाई हैं, सब में एक खून है, एक ही परमात्मा की संतान है। लेकिन मरने का तरीका क्या है? वो मरने का तरीका जब इंसान को आ जाता है, क्या कही, एक बात कहूंगा कान में, सुन मन कर रखिए ध्यान में, इस रणभूमि के मैदान में बाजन से तेज दुधारी। यहाँ अच्छे रास्ते पर चलते हुए बहुत रोकने वाले मिले। ये रणभूमि का मैदान है। यह तीर तपक से जो लड़े सो तो सूर ना होए, माया तज करनी करे सूर का हावस हो। सूरवीर वो है जो इस माया को तज के, संसार के पदार्थों से, मोह के बंधनों से निकल के करनी करे। नाम का सुमन, ध्यान, भजन, प्रभु की याद हमेशा बनी रहे, उसके सारे काम सिद्ध हैं। नानक साहब कहते उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय किसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते उस मालिक का सुमन चिंतन भजन करता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो बात कहूंगा कान में, और उसको सुन के रखिए ध्यान में, उसको ध्यान में दे ले। यहाँ रणभूमि के मैदान में बड़ी तेज दुधारी चलती हैं, उनमें तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। मन का झगड़ा है, मन में झगड़ा भारी, साधो मन में झगड़ा भारी, बहुत झगड़ा है। कोई काम करने लगते हो, मन कहता है कर ले, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहती है ना, तुम्हारी आत्मा कहती है ना ना गलत है। मन कहता है क्या है दुनिया करती है कर ले, फिर कहते हो ना ना बहुत बुरा है ये तो नहीं करना चाहिए। मन कहता है क्या तू कोई नई चीज करता है, कौन देखता है कर ले। और मन की जीत हो जाती है, मन करवा लेता है, वो इंद्रियों के द्वारे से करवा लेता है। चोरी करवा लेता है, जारी करवा लेता है, बदमाशी करवा लेता है, और दूसरी हिंसक कार्रवाई करा देता है। कौन करवाता? मन करवाता। और आगे क्या कहा कि वो जीवित मरने का तरीका क्या है? मरने का तरीका आ जाएगा, फिर दुश्मन फिर से दिखा जाएगा,
फिर मस्त महीना आ जावा तेरी कट जाएगी बीमारी। बीमारी कब कटेगी? वो मस्त महीना जब आएगा जब इन सारी बलाओं से पीछा छूट जाएगा। मरने का तरीका क्या होगा कि तुम ध्यान करते करते उस अवस्था में पहुंच जाओ, ना तुम्हें जिंदगी की, ना तुम्हारे मन की तमन्नाएं, ना तुम्हें ये पता, ये होश ही ना रहे कि क्या मेरा है, क्या तेरा है, क्या खोया है, क्या पाया है। अपने आप में जब सिमट जाओगे, जिस प्रकार से कछुआ अपने पैरों को, गर्दन को समेट के और यूं ऐसा हो जाता है जैसे पत्थर है, इसी प्रकार से मन की वृत्तियों का बिखराव है। शक्ति तो बहुत है इंसान में, लेकिन इंद्रियों के द्वारा से, कर्मेंद्रियों के द्वारा से ये विनाश करता रहता है। जिसने उनको रोक लिया, उन वृत्तियों को एकाग्र कर लिया, उसके अंदर सारी शक्तियां आ जाएंगी। अब तुम जाते हो महात्माओं के पास कि मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो। सिर पे हाथ रखवाना क्यों चाहते हो भाई? महात्माओं के पास शक्ति है। किस चीज की है? कि उन्होंने सब शक्तियों को हासिल करने के लिए उनको अपने कंट्रोल में किया है। और जिस चीज से तुम कंट्रोल कर लोगे, बांध बनाया पहाड़ों में, पानी रोक लिया, कंट्रोल कर लिया। पानी तो बहा जाता था, कहीं बर्बादी करता था, कहीं वैसे ही बिखर जाता, कोई फायदा नहीं था। लेकिन बांध बना दिया, पानी रोक लिया, उसको नदियों में छोड़ा, सिंचाई के काम लिया, पीने के काम लिया, जब चाहे उसको बंद कर दिया, जब चाहे उसको किया। इसी प्रकार से मन की वृत्तियों को हम रोक लेंगे, जिस वृत्ति से रोक के जो काम करना चाहेंगे वैसा ही काम हो जाएगा। आंखों की दृष्टि की सिद्धि करते हो तो आपके अंदर दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी, ध्यान करने से आएगी। अगर सत्य का पालन करते हो और अपने वचनों को सच्चा और नाम का सिमरण करते हो तो वाक सिद्धि आ जाएगी। अगर मन की वृत्ति तुम्हारी सही है और आपने अच्छे विचार करते हो, मन में कोई बुरी संकल्प नहीं उठाते, तो तुम्हारे अंदर संकल्प सिद्धि आ जाएगी। जो भी संकल्प करोगे पूरा होगा। जिस पर प्यार दृष्टि डाल दोगे, दया की, प्रेम की, आशीर्वाद की, वो धन्य हो जाएगा। जिसको अपने हाथ से आशीर्वाद दे दोगे, उसके कर्मों को काट दोगे। इसीलिए संत महात्माओं के पास वो कमाई हुई दौलत नाम की दौलत होती है। वो आप भी कर सकते हो, आपको भी वो रास्ता मिला हुआ है। आप तो डोंडी तो पीटते हो, नाम ले लिया, गुरु के पास जाओ, सत्संग में जाओ, कर नाम की कमाई तो नहीं करते। अगर नाम की कमाई करते तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती। और जो जीवित मृत्यु हो जाता है वो हंसता हुआ जाता है दुनिया से, और जो जीवित मृत्यु नहीं हो रोता हुआ जाता है, उसकी शिकायत खत्म नहीं। जो जीवित मृतक होएगा वो हंसेगा नहीं रोएगा। जो जीते जी मर जाना यही है। उस पर मरे हुए आदमी पर मिट्टी डाल दो, अग्नि डाल दो, पानी डाल दो, उसको होश ही नहीं है। ये है। इसलिए जिंदे जी इंसान को कोई गाली दे दे, कोई बुरा कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, जो सबको बर्दाश्त कर मरे हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन बातों के लिए बड़ा टाइम लगता है। कितनी कितनी जो इंसान जीवन में उतरता जाता है, रोज रोज ये वक्त इंसान को सिखाता है। और जो जिस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, उसको धीरे धीरे करके उसके सारे तौर तरीके और उसके गुण धीरे धीरे करके आते हैं, एक दिन में नहीं आते। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मादी सींचे सो बड़ा ऋतु आए पड़ो। जल्दबाजी में तो कुछ होता नहीं। टाइम पे सारी चीजें होती हैं। टाइम के अनुसार हमें कदम मिला के चलना चाहिए। जो टाइम से चूक जाता है उसको पछताना ही पछताना पड़ता है। इसलिए वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त का हमें कदर करनी चाहिए। ये कभी ना सोचो कि कभी अच्छा मुहूर्त आएगा, अच्छा टाइम आएगा तो ये काम करेंगे। कई लोग बहाने बनाने के लिए कहते हैं ना जी मैं उस दिन से ये करूँगा, उस दिन से ये नहीं। उस दिन का क्या भरोसा है? अभी तुम्हारे हाथ में है, अभी शुरू कर दो। जिस चीज को करना चाहते हो अभी शुरू करो, कभी लेट ना हो जाए। और भक्ति तो ऐसी चीज है कि इंसान को इसमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। इंसान डरता कि कब है। तुम 2 पैसे की भी चीज देते हो, पहले मोल करते हो, इसका क्या लेगा, ये कितने की होगी ना, ये ज्यादा की है। अरे नाम में तो ये भी नहीं है, मोल भी को नहीं करना, इसमें कोई कम ज्यादा भी नहीं करवाना।
फ्री मिलता है, कोई ले लो, बहुत महंगे मोल का है, बहुत महंगे मोल का नाम फ्री में जब मिलता है तो इसलिए कदर नहीं ना फ्री का है। लेकिन उसके गुण को जब पहचान जाओगे, उसकी कमाई करने से उसकी ताकत बन जाएगी। मिट्टी पड़ी है ये, कुम्हार उठा के ले जाएगा, पानी मिला के इसमें गूंथ के सुंदर तस्वीर निकाल देगा, उसकी कीमत बन जाएगी, जो मूल्य मांगेगा वो मिलेगा। इसी प्रकार से वो कमाई यूं करनी पड़ती है। हमारे अंदर वो शक्ति है कुछ भी करने की, वो हुनर है, मालिक ने सबको दिया है, परंतु उसको कैश करवाना नहीं आता। इसलिए गुरु का ज्ञान क्या है कि गुरु हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन में भक्ति अपना के दुनियादारी के काम करते रहने चाहिए, अच्छा करने की आदत डालें, और इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिस इंसान का गिरा हुआ चरित्र है ना, उसको चाहे कोई भी कितना प्रयास कर तो नहीं सुधर सकता। इंसान का प्रथम चीज है चरित्रवान इंसान कहीं भी जाए, जिस काम में लगेगा उसकी फतेह होगी। अच्छे गुणों को चरित्रवान कहते हैं, बुराइयों को जो छोड़ देता है वो अच्छे गुणों को अपना लेता है। और यही है कि घरों में पहली चीज है सुख शांति और प्रेम का वातावरण होना चाहिए। जिस घर में ऐसा वातावरण नहीं है वहां भक्ति तो दूर की बात है, वो तो घर भी चलना मुश्किल हो जाता है। उस घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, उसमें एक दूसरे पर विश्वास उठ जाएगा, छोटे बड़े की वक्त कदर नहीं रहेगी, जबान से वो कोई किसी को कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, उस घर से लक्ष्मी चली जाएगी, शांति चली जाएगी, और वहां तो भूत बासा हो जाएगा, रात दिन झगड़े रहेंगे, कोई चीज में उसको ना तो बरकत होगी ना शांति रहेगी, वहां कुमति बढ़ जाएगी। जहां